साथियों, जिसका डर था वही हुआ। बिहार में बात की जा रही है सरकार गिरा देने की। कोई खरमास की बात कर रहा है, तो कोई जनवरी के पहले हफ्ते की बात कर रहा है, तो कोई 2025 के शुरुआत की बात कर रहा है। लेकिन ये सब कह रहे हैं कि बिहार में जो वर्तमान सरकार है जदयू और बीजेपी की, उसको गिरा दी जाएगी। कौन गिरा देगा? कौन इसमें सहभागी बनेंगे? कोई हनुमान होगा या तथाकथित वानर सेना होगी? ये आप लोगों को अब एक एक करके मैं बताता जाऊंगा। दिल थाम के रहिए अपने इस एपिसोड में, और बिहार की राजनीति में साथ साथ भारत के कुछ और राज्यों की राजनीति में भूचाल आने वाला है। अभी आपने सुना होगा कि चिराग पासवान नाराज हैं, नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। राजनीति में हरेक की इच्छा शक्ति होती है, हरेक की इच्छा शक्ति होती है कि मैं सीएम बनूं, पीएम बनूं, सांसद बनूं, विधायक बनूं। पहले ही झटके में चिराग पासवान जब सांसद बन चुके हैं, तो अब उनको क्या चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो बड़ी लंबी छलांग लगाने के लिए चिराग पासवान तैयार हैं। वो मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं, और मुख्यमंत्री का जो वैकेंसी है वो इंडिया गठबंधन में खाली नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हैं, कोई और यादव नहीं, कोई और लालू जी के परिवार का सदस्य नहीं। कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस बात को तय मानिए कि चिराग पासवान हमेशा बीजेपी के कान अमेठने के लिए, बीजेपी की बाहें मरोड़ने के लिए बात तो करेंगे रूठने की, लेकिन कभी भी जो है वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि उनको मजबूरन बिहार विधानसभा का चुनाव आरजेडी के साथ लड़ना पड़े, क्योंकि फिर वहां सीएम तो कभी भी चिराग पासवान नहीं बन सकते। अब आ रहा है ये सवाल कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ सकते हैं, तो इस बात को आप सीधा और सीधा झूठ मानिए या पॉलिटिकल प्रेशर की टैक्टिस मानिए। तो क्या जो भाजपा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, या कभी ये भी कह सकते हैं कि एक गाजर दिखा करके जो है हिंदुओं को ठगने की बात करती है? मैं ठगने की बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी चाहता हूं कि इस देश में जो है हिंदू समुदाय को जो है ऐसी बात ना हो जिसकी बात बीजेपी करती है कि उसे खत्म कर दिया जाएगा, ये भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, ये वो। लेकिन आप एक गाजर दिखा रहे हैं। 2019 में धारा 370 खत्म होने के बाद किसने रोका है बीजेपी को कि आप कश्मीरी पंडितों को, जो 10 लाख के करीब हैं, एक ही जगह जम्मू कश्मीर में बसा दें? किसी ने नहीं रोका। इसका मतलब साफ है कि जो अमित शाह, जिसको कुछ लोग तड़ीपाड़ कहते हैं, मैं नहीं कहता, जिनको कि कहा जाता है कि क्रिकेट जो भारत में कमाई का जरिया है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है। किसी भी राष्ट्रभक्त लोग से पूछ लीजिए, क्रिकेट का भारत में कोई लेना देना नहीं है। और उसको बढ़ावा दे करके अमित शाह अपने बेटे को उनका क्रिकेट का जो ऑल इन ऑल होता है आईसीसी में, वो बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग हिंदुत्व के नाम पर कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, अपने मोटे पेट को और मोटा करने का काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता कि भाजपा पूरी तरह से हिंदुत्व के रास्ते पे नहीं है, या नरेंद्र मोदी भी जो है अमित शाह की तरह से भ्रष्टाचार जैसे रास्ते पे चल रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह भ्रष्टाचारी ही हैं, लेकिन जो रास्ते दिख रहे हैं, जिस तरह से उनके बेटे का हाल है, जिस तरह से अडानी और अंबानी पर आरोप लगते जा रहे हैं कि सारा, अगर आपको पूंजीवाद को बढ़ावा देना इस देश में, तो क्या सिर्फ अडानी और अंबानी है जो सिर्फ गुजरात के हैं, सिर्फ गुजरात के लोग हैं? तो इससे शंका तो उठती ही है मन में लोगों के। और फिर बात आरएसएस पे भी जाएगी, बात हिंदुत्व पे भी जाएगी, बीएचपी पे भी जाएगी, और जितने भी हिंदुत्व के अवलंबनदार हैं लोग, कई बार मुझे भी कहते हैं कि मैं जो है आरएसएस का एजेंट हूं, ये हूं। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि भारत एकमात्र हिंदुओं का राष्ट्र है, इसलिए कोई भी जो इस समुदाय में जन्म लेगा, ये नहीं चाहेगा कि इसको कोई दिक्कत हो। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है
कि हिंदुत्व के नाम पे लोगों को ठगा नहीं जाए। अब हम आते हैं दोस्तों मूल मुद्दे पर कि क्या बिहार में सरकार गिरा दी जाएगी। दोस्तों दरअसल भाजपा जो है, बीजेपी जो है 240 सांसदों के बल पे सरकार चला रही है और इंडिया गठबंधन आप जानते होंगे कि सरकार को गिराना चाहती है। वास्तविकता इससे कहीं बढ़ के है। इंडिया गठबंधन में कुछ लोग हैं जो बीजेपी को चाहते हैं कि सरकार में रहे। आपको मैं आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि वो कौन हो सकते हैं। लेकिन भारत की जो सरकार है इसको गिराने के लिए दुनिया के कुछ बड़े देश, खास करके जिसको नुकसान हो रहा है भारत से, वो है अमेरिका और यूरोपियन कंट्री। वो चाहते हैं कि भारत की सरकार गिर जाए, क्योंकि इस सरकार में एक बात है कि ये जो एक पॉलिटिकल दाव पेच है, इकोनॉमिक दाव पेच के द्वारा जो है अंदर अंदर चाइना से कुछ साठगांठ है। ऊपर से भारत चाइना की दुश्मनी दिखती है, लेकिन अंदर से जो है भारत और चाइना में कुछ एक सा है कि हमारी कल्चर जो है हजारों सालों की है। हम दोनों पर यूरोपियनों ने राज किया है, तो कैसे इकोनॉमिकली जो है इनको बर्बाद किया जाए। और अमेरिका और यूरोपियन यूनियनों ने इसको भांप लिया है और इसी के तहत जिस डोनाल्ड ट्रंप को मोदी का मित्र कहा जाता था, अभी ट्रंप प्रेसिडेंट बने भी नहीं है, वो साफ कह रहे हैं कि अगर भारत, रूस और चीन जो कि ब्रिक्स के सदस्य हैं, इन लोगों ने हमारे डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की तो आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा इन देशों को हम बर्बाद कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं भारत की सरकार को असल में गिराना कौन चाहता है। और भारत के जितने भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, विपक्ष में कोई ऐसा ताकत न देख करके कि मजबूती से सरकार चलाए, इस वर्तमान सरकार को बनाए रखना चाहती है किसी भी कीमत तक और लंबे समय तक। कई हलकों में तो यह भी कहा जाता है कि ये लोग चाहते हैं कि अगले 50 वर्षों तक जो है बीजेपी इस देश में सत्ता में रहे। तो ये बात कि 240 वाली सरकार को कैसे गिरा दी जाएगी, ये भी तो बात होगी कि ये लोग इस बात को रोकने के लिए कि सरकार गिर न जाए। तो क्या मैं आपको बता रहा हूं ये खबर कि बीजेपी अगर इस अपनी सरकार को डिस्टेबलाइज होते हुए देखेगी तो 70 और सांसदों को जो है अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस ममता बनर्जी पर रेप केस में फंसे हुए व्यक्ति से साठगांठ का आरोप लगा, सीबीआई जांच चल रही, अचानक बंगाल में आंदोलन कम हो जाते हैं, अचानक सीबीआई जांच धीरे हो जाती है। तो ये तय मानिए बंगाल से भी कुछ गड़बड़ होने वाला है, वहां से भी कुछ लोग बीजेपी में आ सकते हैं। खुद बंगाल की जो है तृणमूल कांग्रेस टूट सकती है और ठीक इसी तरह से जो है बीजेपी अपने कुछ पार्टनर को भी अपने अंदर आने के लिए, अपने पार्टी में समाहित करने के लिए प्रेशर डाल सकती है। और उसी में है उनके हनुमान चिराग पासवान, जिसको बीजेपी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि ये बात तो सच है कि नीतीश कुमार खूब अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी जुबान फिसल रही है, उनके कई बार दिमाग भी फिसलते हैं और कई ऐसे लोगों को पैर छू के प्रणाम करने लग जाते हैं जिससे जनता जो आश्चर्यचकित रह जाती है। यहां तक कि विधानसभा में महिलाओं के ऊपर जितना गंदा कमेंट उन्होंने किया, तो ऐसा लगता है उनको दिमागी रूप से कुछ समस्या है। और इसीलिए सब ये मान बैठे हैं कि बिल्ली का जो है छीका टूटने वाला है ना, बिल्ली के भाग से। और बिल्ली कौन हो सकता है? क्या वो होंगे सम्राट चौधरी, क्या होंगे चिराग पासवान, क्या होंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव पर बहुत डाउट है, क्योंकि बिहार की जनता जागरूक है और उनको सीएम बनते हुए नहीं देखना चाहती है। यादवों का एक वर्ग और मुसलमानों का पूरा वर्ग जो है जरूर उनको पसंद करते हैं, लेकिन बाकी सभी जातियां तेजस्वी के बिल्कुल खिलाफ हैं। और चिराग पासवान ऐसे में जो है एक स्मार्ट मैन, एक अच्छे बोलने वाले, एक मधुर भाषी के रूप में उभरे। उनकी सभाओं में जो है सभी जातियों का भीड़ होता है और खासकर जिन सवर्णों को दलितों का दुश्मन समझा जाता है, सवर्ण जातियां चिराग के जो है जो सभा होती है चिराग की, उसमें बहुत संख्या में उमड़ते हैं और बाकी सभी पिछड़ी जातियों के भी लोग जाते हैं। महिलाओं में भी उनका अच्छा स्कोप है। तो हो ना हो किसी भी तरह से उनको अपनी पार्टी में समाहित करके चिराग को जो है, चिराग के 5 सांसदों को बीजेपी सबसे पहला जो है मास्टर स्ट्रोक चल सकती है। उसके बाद ये लल्लन सिंह, संजय झा जैसे लोग जो हैं लगे हुए हैं कि जदयू अगर आरजेडी की तरफ जाना चाहे तो उसको तोड़ दिया जाए और उनके 12 में से 8 सांसदों को किसी भी तरह से
किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं, जिसकी बात मैं नहीं करूंगा, उसको बीजेपी में मर्ज कराया जा सकता है। उसी तरह से एकनाथ शिंदे और शरद पवार के साथ साथ जो है उद्धव ठाकरे के भी 8 सांसद हैं, उनको भी जो है बीजेपी हर दाव पेच से अपने अंदर समाहित करना चाहती है। और तृणमूल को अगर ना टूटे तो उनको कुछ सांसदों को जो है क्या कहते हैं, उसको रिजाइन भी कराया जा सकता है। लेकिन तृणमूल के सांसदों के टूटने की खुद अंदर खाने ममता बनर्जी के सहमति से भी, क्योंकि ममता बनर्जी और उनके भतीजे जो हैं कभी भी जेल जा सकते हैं सीबीआई जांच में, जो डॉक्टर ममिता का रेप कांड हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी बिगड़ गई है और कितनी फेवरेबल कंडीशन जो है भारत के राष्ट्रवादियों के फेवर में जा रही है। और आंध्र प्रदेश में भी कुछ ताकतें टूटने को तैयार हो। चंद्रबाबू नायडू है एक नया उभरता फिल्म स्टार जो हिंदुत्व की बात करता है। हो सकता है वो उनके पास 2 ही सांसद हो उस हिंदुत्व के उभरते पोस्टर बॉय के साथ दक्षिण में, लेकिन वो बीजेपी में खुद को मर्ज भी कर सकते हैं। इस बात को तय मानिए कि जो भारत में जो 240 वाली सरकार चल रही है, ये 300 वाली सरकार जा सकती है। वो भारत और अमेरिका का जो ये युद्ध है, इकोनॉमिक पावर कौन रहेगा इस दुनिया में, इस बात की ओर इशारा करता है। तो आइए देखते हैं साथियों कि जनवरी में ये खेल होता है या आने वाले 6 महीने में खेल होता है, या नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू इन सब बातों को भांपते हुए जो है अपने समर्थन को बीजेपी के साथ होकर मौन सहमति दे करके उनके हर बिल को पास कराते हुए कंटिन्यू करते हैं। बड़ा दिलचस्प होगा ये मामला, और हम आपको फिर बीच में अब बताते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।